अस्सलामुअलैकुम। वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं यखनी पुलाव की रेसिपी। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। तो एक मज़ेदार से और आसान मसालों के साथ, घर के मसालों के साथ एक आसान से आपको यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगी। हमने ये जो गोश्त था, बीफ का गोश्त था, और ये 3 से 4 ये प्याज हमने छील के इसमें डाल दी थी, और 2 घंटी जो थी वो लहसुन की थी, और थोड़ा सा हमने इसमें गरम मसाला डाला था। एक बड़ी इलायची थी, एक बादियान का फूल था, और 2 से स्टिक जो थी वो दालचीनी की थी। हमने गोश्त को अच्छे से गला लेना है, और उसके बाद हमारे लिए उस पर हम इसमें डालेंगे 3 से 4 अदद ये गोला मिर्ची, सौंफ, हरी मिर्ची, और ये है हमारे पास धनिया। जितना अच्छा आपका ये यखनी होगी, जितनी अच्छी आपके पास यखनी होगी, उतना अच्छा आपका पुलाव अच्छा बनेगा। तो यखनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ज़्यादा। ये इसमें मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डालती, सिर्फ ये हरी मिर्ची डालेंगे हम इसमें। उसके बाद हमने इसको कवर कर दिया था, और हमारा गोश्त जो है तकरीबन गल चुका है। उसके बाद हम प्याज लेके ब्राउन कर लेंगे। एक अच्छा हम पतीला लेंगे, उसमें हमने ऑयल डाला। उसके बाद हमारे पास है ये गरम मसाला, प्याज, और इमली का पल्प है हमारे पास, और आलू बुखारे हैं, और हमारे पास है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये गोला मिर्ची 2 से 3 अदद जो हमने ऐसे हाथ से ही क्रश कर ली थी। अच्छा हम एक अपना पतीला लेंगे खूबसूरत सा, हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, ताकि हमारा जो पुलाव है वो वाइट ही रहे। उसका कलर जो है डार्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया था। गरम मसाला जो पुलाव में बहुत अच्छा लगता है। और ये हमने तेज़ पत्ते और ये जो हमने गोला मिर्ची हाथ से क्रश कर ली थी वो डाल दी थी हमने इसमें। गरम मसाले को और हम जो तेज़ पत्ते हमने इसमें डाला है उसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। वो मैं दिखाना भूल गई थी, इसलिए मैंने इस फ़ोन से उठा के आपको दिखाया कि मैंने डाल दिया है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला था। अच्छा उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी जो हमारे जो गोश्त था वो हमने अलग कर लिया था, और जो इसमें से हमने वो लहसुन वगैरह डाला था वो भी हमने अलग कर लिया था, मिर्ची वगैरह। इसमें हम गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद अच्छे से इसको भूनेंगे। भून लेंगे अच्छे से गोश्त में। ये जो इसलिए गोश्त इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारे मसाले हैं वो गोश्त में भी अच्छे से जो मिक्स हो जाएं, वो अलग अलग सा ना लगे, जैसे एक दूसरे से नाराज़ हूँ ऐसा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये थोड़ी सी यखनी डालेंगे हम इसमें। यखनी में जो नमक है वो कम रखा करें। मेरी भी कहाँ पे टांग रही है इसलिए मैंने कमक बोल दिया। नमक जो है उसमें यखनी में कम रखा करें, ताकि वो बोटियों में नमक ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तेज़ हो जाता है। फिर बाद में हम इसमें नमक डाल देंगे हाथ से। आज मेरा दिल चाह था स्पून से डालने के बजाय हाथ से डालूँ, तो मैंने हाथ से डाला। अच्छा अब इसमें हम डाल देंगे ये आलू बुखारा। डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे इमली डालने के बाद हम इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं, ईद मिल लें तो सारी चीज़ें आपस में। अब जनाब इन्होंने अच्छे से ईद मिल ली है। अब ईद को काफ़ी दिन हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें जो ये लहसुन था हमने इसको हाथ से ही क्रश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये जो गोला मिर्ची पड़ी मेरे पास ये हम ऐसे डाल देंगे, क्योंकि हमने पहले ही क्रश करके डाल दी थी इसमें।
ये देखें, अब हम इसका दिमाग ठिकाने लगाएंगे अच्छे से। ये हमने इसको हाथ से मसल लिया था और मैंने वो सारा उसमें डाल दिया था अपनी यखनी में, पुलाव में। पुलाव अच्छा बनना चाहिए। पुलाव चटनी होनी चाहिए, साथ में रायता होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, जो कि मैंने सारी चीज़ें तैयार की थी। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया था हाथ से। हरी मिर्ची भी मैंने उसमें डाल दी थी और ये भी मैं ऊपर से डालूँगी। अभी डालूँगी तो ये सारी मिक्स हो जाएंगी क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुके हैं यखनी में। ये देखिए, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और ये खट्टा बिल्कुल भी नहीं होता। आप सोच रहे हैं कि शायद ये इमली डालने से खट्टा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। इसमें मैंने थोड़ी सी यखनी और ऐड कर दी थी, बल्कि सारी यखनी ऐड कर दी है मैंने इसमें। वो मैं इसलिए बोल रही थी कि मैं पानी ये यखनी डाल डाल के थोड़ा थोड़ा भून रही थी उसको। अच्छा, यखनी डालने के बाद मैंने चावल भी इसमें ऐड कर दिए थे। चावल मैंने पहले भिगो के रख दिए थे। उसके बाद हम ये जो हमने बचा के रखी थी इसमें हरी मिर्ची और गोला मिर्ची, वो डाल देंगे। इसको हम कवर कर देंगे। अब अभी मैं आपको दिखाती हूँ चावल। ये जो है इसमें हम डाल देंगे ये पुदीना। पुदीना बड़ा मज़े का लगता है पुलाव में, बिरयानी में। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें ये दम लगा देंगे। और ये देखें जनाब, हमारा जो है 10 मिनट मैंने इसमें दम लगाया था और हमारा पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में, कारोबार में, उम्र में बरकत डाले। अल्लाह ताला हमें हलाल कमाने की, हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।